जी आपके। जी, मेरे पास ना क्या लाइट नहीं आ रही है इस वजह से। लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है इस वर्क में। चलो सही है, आप सुन लें, वैसे मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगा। दिस मीटिंग विल बी अवेलेबल पब्लिकली, ओके। आई विल शेयर द लिंक विद यू, सो नो प्रॉब्लम। बाकी फातिमा आपकी तो सही है ना इंटरनेट कनेक्टिविटी? सर इंटरनेट तो है सही। सही चल रहा है? जी अच्छा। इंटरनेट सही है। हम्म ओके देन लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं अब रिकॉर्ड करने लगा हूँ। Recording in progress. ओके, सो आज मैंने ये फाइनल किया है कि हम इस प्रोसेस के डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैं सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। लेट मी शेयर द स्क्रीन। शेयर। अच्छा, हाँ, अब विजिबल है आपको? स्क्रीन फातिमा आपको विजिबल हुई है? सर ये मेरा अनम्यूट नहीं था, विजिबल है सर। अच्छा सही है, ठीक है। अभी हम लोग ये क्यूए टेस्टिंग प्रोसेस वर्क फ्लो को आप हम स्टडी करेंगे। आपको क्वेश्चन भी लूँगा कि ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है, जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप उस वाले से क्वेश्चन करें, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम ही अब हम अभी तो हम एडहॉक कर रहे हैं। एडहॉक का मतलब है कोई प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा, ठीक है, और कोई प्लानिंग नहीं हो रही। और एडहॉक जो होता है ना, वो तो 4-5 बंदे हों तो चल जाता है, लेकिन जब टीम बड़ी हो, एक्सपेंड हो रही हो और रिमोट वर्क भी हो, तो फिर मैनेज करना ये चीज़ें एडहॉक काम नहीं करती, ठीक है। उसमें ये प्रॉब्लम आते हैं, पता नहीं होता कोई क्या काम कर रहा है, ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म नहीं होता, और फिर बड़े प्रॉब्लम टीम्स में क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, सही है। तो इसके लिए क्यूए की स्पेशली फोकस है, क्यूए का प्रोसेस कैसे होना चाहिए। तो हम लोग जो क्यूए में है, तो ज़ाहिर है क्यूए को रिक्वायरमेंट गैदरिंग का पार्ट होना ज़रूरी है, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये एक हम क्वालिटी श्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, कोई भी रिक्वायरमेंट आती है या प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, तो वो पार्टिसिपेशन इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशन और स्टेक होल्डर से कोलैबोरेशन करके, ये फर्स्ट स्टेप की अभी बात कर रहा हूँ, सही है। और जो भी अंडरस्टैंडिंग हो उस हवाले से, फिर कंक्रीट आगे उसके लिए रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिसमें से हम लोग उनके साथ सेशन करेंगे, ठीक है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, फिज़िकल भी। उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करना इन टेक्सचुअल फॉर्म या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके उनको साइन ऑफ लेना, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रोटोटाइप दिखाया था, वो वाला प्रोटोटाइप बना के, या उससे आगे डायनामिक बना के, या उससे आगे वायर फ्रेम यूज़ करके, ये जो भी है वो चीज़ बना के उन उनको साइन अप लेना हमारा क्लाइंट से, सही है। उसके बाद ये है कि हमने टेस्ट केसेस लिखने होते हैं, पीयर रिव्यू करना होता है। अब टीम लीड या मैनेजर से पीयर रिव्यू करवाना टेस्ट केसेस, जैसे आपको अभी मैंने देखी थी कल, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, सर रज़ा से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अच्छा ये चीज़ें आपने टेस्ट करनी है। तो जो डेवलपर होता है वो तो 2-4 टेस्ट केसेस बता सकता है, ज़्यादा नहीं। तो क्यूए उस वाले से देख के उसमें डिटेल टेस्ट केसेस को लिखना, एनालिसिस करना, ये क्यूए का पार्ट है। जैसे फातिमा आपको मैंने भेजा था, मुझे तो ज़रा अभी नया नया हूँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने टेस्ट सिनेरियो लिखी, क्योंकि टेस्ट केसेस डिटेल में होते हैं। तो मैंने टेस्ट सिनेरियो का मतलब, एक टेस्ट सिनेरियो में काफ़ी सारे टेस्ट केसेस भी कवर हो सकते हैं, तो वो मैंने लिखे ताकि हमारा एक पता चले कि हम एग्जीक्यूट कर क्या रहे हैं और हमारी इशू कहाँ पे है, सही है। तो ये अर्ली टेस्ट केसेस का ये एडवांटेज होता है। बाद में अगर हमने रिलीज़ दे दी तो टेस्ट केसेस लिखने का कोई सच एडवांटेज नहीं होता, वो तो एज डॉक्यूमेंटेशन रह जाती है। तो अर्ली का हमें पता होता है कि अच्छा ये चीज़ें आई, ये पहले एनालिसिस हो चुका होता है, ये टेस्ट केसेस हमने रन करने, या ये एक्चुअली ये फेल होंगे, ये ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमें ऑटोमेशन और मैनुअल टेस्टिंग प्लान भी। उसी में प्लान जो है ना, रिक्वेस्ट आए तो प्लान बनाता है, जो मैनेजर क्यूए लीड है वो टेस्ट प्लान बना के आपको देता है कि ये प्लान है और ये एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। उसमें ऑटोमेशन प्लान ये होता है कि जो जो रिपीटिशन हो रही हैं, जो ऑटोमेशन टेस्ट हमने बनाए हुए हैं वो रन करने हैं, फिर मैनुअल टेस्ट करने हैं रन,
तो इसमें ये जो अब एक्चुअल जब हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ गई है तो वो उसको डायनामिक टेस्टिंग कहते हैं, एक्चुअल एग्जीक्यूटिंग दी प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको आउटपुट देखना, उसको डायनेमिक टेस्टिंग कहते हैं। स्टैटिक टेस्टिंग में सिर्फ हम रिव्यू करते हैं, जैसे आप टेस्ट केसेस बनाएंगी तो मैं उसको रिव्यू करूँगा तो वो स्टैटिक टेस्टिंग होगा, या कोड रिव्यू करूँगा तो वो स्टैटिक टेस्टिंग होगा। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनी होगी या सर्विस, उसको टेस्ट करना, उसकी आउटपुट देखना, उसको हम डायनेमिक टेस्टिंग कहते हैं। और डायनेमिक टेस्टिंग में अगर इश्यू आते हैं तो वो उनको रिपोर्ट करना, और बैक अगर कोई सजेशन है, रिक्वायरमेंट है या नई कोई इन्हांसमेंट, तो बैक ये मैंने फ़्लो लगाया, बैक जाके उसको फिर रिक्वायरमेंट गैदर करना, फिर स्टोरी बोर्डिंग करना, ये इस तरह फ्लो चलता है। अगर नहीं है इशू, ठीक है, हम तो इटरेशन वाइज हम उनको साइन अप दे सकते हैं कि ठीक है हमने इतने टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए थे, ये जैसे हमने टेस्ट केस लिखा होगा प्लान में होगा, वो साइन अप दे देंगे, सही है। फर्स्ट इटरेशन वाइज साइन अप, क्योंकि 100% टेस्ट नहीं कह सकते कि एक ही दफ़ा में, एक वीक में, या स्प्रिंट हम चला रहे हैं तो टू वीक्स में, बल्कि क्यूए के बाद 2 वीक्स नहीं बचते ही, वो 3-4 दिन बचते हैं, ठीक है। एक वीक तो वो डेवलपमेंट में लगाएंगे, तो वो वही इतना ही कह सकते हैं कि हमने ये फ्लो चलाए हैं और ये फर्स्ट इटरेशन में ये हो गया और नेक्स्ट इटरेशन में हम चलाएंगे, इतना हम इस पे साइन अप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अब नेक्स्ट एक इटरेशन चली, उसमें से पॉजिटिव फ्लो चला, उसमें कुछ सिनेरियो कवर हुए, नेक्स्ट इटरेशन में, सेकंड इटरेशन में, फिर वो इटरेशन बाय इटरेशन हमारी प्रोडक्ट या सर्विस वो मैच्योर हो जाती है, काफ़ी इटरेशन से अब गुजरती है स्प्रिंट्स वाइज। तो ठीक है, ये ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। ये होता है हमारा जो आइडियल टेस्टिंग करनी चाहिए, इस प्रोसेस पे होनी चाहिए, सही है। इसमें आपको क्वेश्चन है तो वो अब कर लें। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, आप मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम इस फ्लो में आई हैं ना, नहीं तो अगर जो टीम ऑलरेडी नहीं इस प्रोसेस को फॉलो कर रही होती ना, तो वो तो बहुत क्वेश्चन करती हैं। वो कहते हैं फर्स्ट उनका क्वेश्चन ये होता है कि हम टेस्ट की चीज़ पहले कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन उनके इस तरह होते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके आपके क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि अमूमन कंपनीज में इस तरह होता है कि जैसे आप लोग कर रहे हो ना, तकरीबन इससे मिलता जुलता डार्क प्रोसेस होता है, ठीक है। डेवलपर ने दे दी, क्यूए ने टेस्ट कर ली, फिर एंड पे जनाब हाँ चलो टेस्ट केसेस भी लिख देते हैं, ये वो, ठीक है। लेकिन वो अच्छी अप्रोच नहीं होती, ये अप्रोच बेस्ट। सर नहीं, मुझे इस प्रोसेस का आइडिया था, हम प्रॉपर्ली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बट हम लोग प्लान यही कर रहे थे कि इम्प्लीमेंट करना, तो मुझे आइडिया था एक सा। हम्म, हाँ सही है, ठीक है। वो ज़रा ऊपर गाइडेंस हो आपको तो प्रॉपर एक फ्लो से चलें तो सही रहता है। कुछ चीज़ें मतलब कोऑर्डिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन में अभी वो क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये आप ऑटोमेशन मैनुअल टेस्टिंग प्लान में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें कवर करेंगे हम लोग। जो आपको प्लान बताया हुआ है उसके मुताबिक हम लोग जो भी देखेंगे, ये टेस्ट केस हमने ऑटोमेट कर लिए। इसमें हमने पास का टाइम बहुत कम होता है, हमने चीज़ें जल्दी जल्दी करनी होती हैं। और इसमें आपको मैं हेल्प करूँगा जहाँ जहाँ पे आपकी ज़रूरत होगी, क्योंकि काफ़ी काम हो जाएगा जब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन करने, उनको मेंटेन करना, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग की ज़्यादा चीज़ें हैं, बग रिपोर्ट करना और कोऑर्डिनेशन डेवलपर के साथ, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशन करना। तो लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए पे आ जाती हैं, और क्यूए की टीम ये थोड़ी हो, छोटी हो, और वो भी फ्रेश हूँ, तो फिर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारा हमने ये इनके चैलेंजेस को मद्देनज़र रख के ही सारा करना है, सही है। तो बाकी आपके क्वेश्चन प्रिपेयर करें, कोई क्वेश्चन है आपके जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, या अभी कुछ रिलेटेड टू दिस प्रोसेस या ओवरऑल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू। सर नहीं, इस प्रोसेस से तो कोई क्वेश्चन नहीं। और लास्ट तो हमने ये कहा था ना कि हम एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे फाउंडेशन लेवल की, तो वो भी मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी थी जो आपने सेंड की थी, बट एक्चुअली मैंने खुद अपनी रिसर्च भी स्टार्ट की। IS2 की भी फाउंडेशन लेवल की बात कर रही हैं? जी जी। सही है, ठीक है। वो भी देख लेंगे, वो भी आपको गाइड करता रहूँगा, तो वो भी गाइड करूँगा। जैसे आपके क्वेश्चन होंगे ये वो उस पर बताएं क्या है, कैसे करेंगे, ये वो भी आपको मैं गो थ्रू वो हूँ, तो मुझे पता है चीज़ों का। आपकी आवाज़ कट रही है।
हम्म, अच्छा, थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होता है, आई थिंक इस वजह से कट जाती होगी आवाज़। अब ठीक है आवाज़? आप बेहतर। हम्म, अच्छा। और मैम के साथ हमने वो जो स्टेप वाली मीटिंग थी वो नहीं स्केड्यूल हुई? स्टेप वाली कौन सी? डैशबोर्ड वाली से वो जो हाँ, पोर्टल वाली मीटिंग थी। वो अभी आपको भेजा है ना, ये वाला डैशबोर्ड गैजेट वाला। तो वो अभी मैम के साथ आज बात हुई है, लेकिन वो कहते ही हैं कि अब मैं जो है ना अवेलेबल नहीं हूँ, ऑन लीव पे हूँ और एक फोर्थी ओके पे गई हुई हूँ। तो मैं आई थिंक वो फिर कल ये अवेलेबल होती हैं, कल डिस्कस कर लेंगे। अब ठीक। उस मीटिंग में सर शहजाद साहब भी होंगे, तो वो भी अपना फीडबैक दे देंगे। तो हम देख लेंगे कि क्या करना है उन्होंने, ठीक है। ठीक है जो हो सकता है कि वो कहें अच्छा यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन वो दे दे, मैं ये इस तरह देखना चाहती हूँ, ये गैजेट इस तरह होना चाहिए, या एक और गैजेट मुझे चाहिए, फलाना चाहिए, ये वो चाहिए। तो वो उसके मुताबिक हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे, सही है, सर। ताकि वो एक फाइनल चीज़ उनको बन के मिल जाए। उसके मुताबिक हम टेस्टिंग करेंगे। हमारा इसमें ये एडवांटेज होगा ना हमें, क्योंकि ये होता है कि एनालिसिस पार्ट में जब ही होंगे तो हमारी टेस्ट केसेस भी अच्छे मेच्योर और स्ट्रॉन्ग होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या है, डैशबोर्ड क्या बन रहा है, हमें कुछ खबर ही नहीं है। वो डायरेक्ट जाकर डेवलपर को बताती हैं कि आप ये चीज़ बना के दो, वो अपनी मर्ज़ी से बनाता है। तो हमें पता ही नहीं होगा, हमें फिर वो टेस्ट केसेस हमें भी नहीं समझ आएंगे कौन से एग्जीक्यूट करने। तो ये अब डेवलपर्स हमें नहीं बताएं कि ये टेस्ट केसेस कौन से रन करने हैं, ये क्यूए को खुद पता होना चाहिए कि ये टेस्ट केसेस हमारे रन करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे मतलब पॉजिटिव फ्लो, नेगेटिव फ्लो और परफॉर्मेंस टेस्टिंग, उसकी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, सारी चीज़ें, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें रन करके ये लाजमी ये टेस्ट केसेस में कवर करें, जो भी उसको टूल अवेलेबल हैं यूज़ करके, जो भी उन्होंने। तो ये अब इसी सूरत में हो सकता है कि जब हम पता हो कि अच्छा ये बात हुई थी, ये हुई थी डॉक्यूमेंट, और उसके बाद वो वही रिक्वायरमेंट या वो स्क्रीन शॉट्स डेवलपर को सेंड करने हैं, उसको बताना कि ये चीज़ आपने बना देनी है। अगर ये पार्ट स्किप हो जाए ना, ज़्यादातर कंपनीज में ये पार्ट नहीं होता, वो इसी तरह करते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट आई और सीधी जाके डेवलपर के पास गई और डेवलपर ने बैकग्राउंड नॉइज़ तो नहीं आ रही? फिर आपकी आवाज़ कट रही है काफी अच्छा, ज़्यादा। अच्छा। इंटरनेट पे शायद प्रॉब्लम होगा। मुझे इंटरनेट का स्लोनेस का मैसेज नहीं आ रहा, ज़्यादा कट रही है। फिर शायद मेरी साइड पे होगा। हम्म, अब बेहतर हो गई है। जब आप कह रहे थे ना नॉइस नहीं आ रही उस टाइम पीछे से, उस टाइम आवाज़ कट रही है। स्टेबल इंटरनेट नहीं है, ये इशू होता है हमारा भी, थोड़ा बहुत हो जाती है। हम्म। हालांकि वो दूसरा मेरे ख्याल में तो लाइट ही नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं चल रहा, मेरा तो PTCL वाला चल रहा है। ये भी इतना वो नहीं है, जी। स्टेबल नहीं होता। हम्म, हम्म। अच्छा, तो ठीक है, नेक्स्ट कोई पॉइंट डिस्कस करना है? सर नहीं, बाकी वो उस DNS वाले डॉक्यूमेंट पे काम करना है। वो फिर इंशाल्लाह जब मुझे थोड़ी चेंजेस उसमें फील हुई हैं करने के लिए, हम्म, तो वो मैं चेंजेस करके फिर आपको सेंड कर दूंगी। हाँ। तो फिर कल इंशाल्लाह कर लेंगे। हम्म, सही है। वो अच्छी अप्रोच है, उसमें आप अब एनालिसिस कर लेंगी, आपको समझेगी ये क्यों करने है। तो कल हम एक किस्म का हम वो ये भी कर सकते हैं कि वो प्रिंट लेके उसके आगे टिक टिक ऐसे ऐसे हो गया, ये इशू है, ये रिपोर्ट जी कर जी दिया उनको, ये बता दिया कि ये रन किया, ये इट्स ओके, ठीक है। जी जी। और अगर आपने 3-4 टेस्ट केसेस रन किए हो तो नेक्स्ट किसी और को भी हैंड ओवर कर सकता है बंदा, ये किस्म का वो हो जाता है ना, इस तरह से पता ही हम्म। नहीं चलता कि क्या रन कर गया है, ये चीज़ वो चीज़, ठीक है।